हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एजुकेशन 3.5। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के एनसीईआरटी के प्रश्नावली 13.3 के प्रश्न संख्या 5 के लेकर के 8 तक को सोल्व करने वाले हैं। अगर आप 1 से 4 तक के सॉल्यूशन को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में है 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। और देखिए पाई का मान जो है वो 3.14 लेना है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में ऊंचाई दे रखा है, ध्यान दीजिए ये तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया हुआ है। तिर्यक ऊंचाई अगर दिया हुआ रहता तो एल का मान रहता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बोला गया कि ऊंचाई है, तो ये जो है वो एच का मान है। तो एच बराबर हो गया 8 मीटर। उसके बाद रेडियस भी दिया हुआ है 6 मीटर, तो ये हो गया आर का मान 6 मीटर। तो अब यहाँ पर हमको एल का मान निकालना है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम एक चित्र बनाएं तो देखिए इस तरह का चित्र बनेगा। ये हो गया शंकु और यहाँ से यहाँ तक देखिए ये जो है ऊंचाई दिया हुआ है 8 मीटर और ये जो रेडियस है वो दिया हुआ है 6 मीटर। अब यहाँ देखिए अगर यह समकोण त्रिभुज बन गया, अगर हम इसमें ध्यान दें तो ये जो है एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर इसका मान निकालेंगे, क्योंकि ये जो है वो क्या है, वो है तिर्यक ऊंचाई। तो चलिए ये एल का मान निकालते हैं। तो एल का मान कैसे निकलेगा, अगर ये जो है लंब हो गया तो ये आधार हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण। तो यहाँ पर कर्ण का सूत्र लगाएंगे, यानी कि एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। यानी कि कर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब में यहाँ पर ऊंचाई है और आधार में यहाँ पर त्रिज्या है। तो देखिए h का मान दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस r का मान 6, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 हो गया और 6 का स्क्वायर 36 हो गया। तो ये 64 प्लस 36 ये हो गया 100। तो इस तरह से l का मान आ गया 10 मीटर, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट 100, तो 100 का वर्गमूल जो है वो 10 होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए तिरपाल का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो तिरपाल का क्षेत्रफल क्या होगा, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा वही होगा तिरपाल का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे तिरपाल का क्षेत्रफल, तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर एल। तो पाई का मान जो है लेना है 3.14 और रेडियस का मान हमें पता है। देखिए अभी हम लोग रेडियस का मान लिखे थे 6 मीटर और एल का मान भी पता है 10। तो देखिए आर का मान, तो आर का मान लिखेंगे 6 और एल का मान अभी निकाले हैं 10 मीटर। अब क्या करेंगे कि इसको गुना कर देंगे। इसको जब गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 188.4 मीटर स्क्वायर। अब अगर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा तो बोला गया है क्वेश्चन में कि 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। अब उसी से हम लोग निकालेंगे। देखिए तिरपाल का क्षेत्रफल निकल गया है, तो लिखेंगे तिरपाल का क्षेत्रफल। तिरपाल का क्षेत्रफल जो है वो निकल गया है 188.4 मीटर स्क्वायर। अब देखिए तिरपाल जो है वो क्या होता है, तिरपाल का लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई का मान हो जाएगा 188.4। देखिए लंबाई का मान नहीं दिया हुआ है और चौड़ाई का मान दिया हुआ है 3 मीटर, तो ये हो गया 3, तो ये 188.4। अब यहाँ से क्या करेंगे कि लंबाई का मान निकाल लेंगे। तो ये हो गया 188.4 और बटा में 3,
3 से इसको जब भाग दे देंगे तो 3 छक्के 18 और ये हो गया 3 दूना 6, इसमें चला गया 2, तो ये दशमलव और 3 अट्ठी 24, तो ये हो गया 62.8 मीटर। ये हो गया तिरपाल का लंबाई। अब यहाँ पर बोला गया है यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। तो अतिरिक्त तिरपाल जो है वो बोला गया है 20 सेंटीमीटर। तो ये जो 20 सेंटीमीटर है उसको हम लोग बदल देंगे मीटर में। तो ये क्या करेंगे 20/100, 100 से भाग दे देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो ये हो गया 2/10 मीटर, यानी कि 0.2 मीटर। अब लिखेंगे तिरपाल की कुल लंबाई, तिरपाल की कुल लंबाई। तो देखिए तिरपाल की कुल लंबाई, एक लंबाई आ गया है 62.8 मीटर और फिर अतिरिक्त में हो जाएगा 0.2 मीटर, इसको जोड़ देंगे तो सभी को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 63 मीटर। और यही 63 मीटर जो है वो इस तिरपाल का लंबाई हो जाएगा और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको 5वां नंबर प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं छठा में। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है, यानी कि ऊंचाई का जो मान है वो दिया हुआ है 25 मीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर दे रखा है और रेडियस हमको निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है व्यास, ये दिया हुआ है 14 मीटर और पूछ रहा है कि इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 मीटर की दर से 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो चलिए बनाते हैं। तिर्यक ऊंचाई का मान दिया हुआ है 25 मीटर, यानी कि एल का मान दिया हुआ है 25 मीटर और डी का मान दिया हुआ है 14 मीटर। तो ये 14 मीटर जो दिया हुआ है इसको रेडियस निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा डायमीटर बाय 2, यानी कि व्यास बटा 2। तो ये काट देंगे 2 सत्ते 14, तो ये हो गया 7 मीटर। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि शंकु के आकार वाले गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे शंकु के आकार वाले गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु के आकार वाले गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा पाई आर एल। तो देखिए पाई का मान जो है वो ले लेंगे 22/7 और रेडियस अभी निकाले 7 और एल का मान दिया हुआ है 25 मीटर। तो ये हो गया 25, ये 7 से ये 7 कट गया। अब यहाँ हो गया 22 गुना 25, तो 22 का 25 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि इसकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर 210 रुपये प्रति 100 मीटर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सफेदी कराने का व्यय, सफेदी कराने का व्यय। तो बोला गया है 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से, यानी कि 100 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग भाग दे देंगे 100 से और कुल जो हमारा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकला है वो निकला है 550। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया और यहाँ जीरो से ए जीरो कट गया, तो ये हो गया 21 गुना 55। तो 21 का 55 से जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1155 रुपया और यही 1155 इस प्रश्न का आंसर हो गया। अब हम चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 7 नंबर में बोला गया कि एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन, रेडियस का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और हाइट भी दे दिया है 24 सेंटीमीटर।
अब यहाँ पर देखिए रेडियस पता चल गया, हाइट पता चल गया। अब यहाँ पर हम निकाल लेंगे तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल का मान। तो एल का मान जो है वो हो जाएगा, सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ पर कर्ण का सूत्र लगेगा, तो ये हो जाएगा एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो एच का मान दिया हुआ है 24, तो ये हो गया 24 का स्क्वायर, और आर का मान हो गया 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर हो गया 576, और फिर 7 का स्क्वायर 49। इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 625, और 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक टोपी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और फिर हम लोग जब एक का पता चल जाएगा तो 10 टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले एक टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे पाई आर एल। तो ये हो गया पाई का मान 22/7, रेडियस का मान है 7 सेंटीमीटर, रेडियस जो है वो दिया हुआ है 7, और एल का मान अभी निकाले हैं 25। ए 7 से ये 7 कट गया, अब ये हो गया 22 गुना 25, गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो हमारा निकला वो एक टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है। अब हम यहाँ पर निकाल देंगे 10 टोपियों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखते हैं 10 टोपियों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए एक टोपी का पता चल गया है कि 550 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 10 टोपी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एक टोपी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में 10 से गुना कर देंगे। तो ये 550 गुना 10, तो ये हो गया 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर में है किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इनके पेंट कराने में कितनी लागत आएगी। पाई का मान 3.14 लेना है, और अंडर रूट 1.04 बराबर लेना है 1.02। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन है 8वां। तो देखिए यहाँ पर जो है वो डायमीटर जो है वो दिया हुआ है, व्यास का मान दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे कि इसको हम लोग निकाल लेंगे त्रिज्या। तो ये हो जाएगा 40/2, काट देंगे तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर को बदल देंगे हम लोग मीटर में, क्योंकि इसका जो ऊंचाई है वो मीटर में दिया हुआ है। तो ये हो गया 20, और इसको 100 से भाग दे देंगे मीटर में बदलने के लिए। तो ये कट गया 0 0, तो ये 2/10, इसको 0.2 मीटर लिखेंगे। अब देखिए हाइट जो है वो दिया हुआ है 1 मीटर। देखिए रेडियस पता चल गया और हाइट भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको निकाल देंगे तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल का मान। देखिए एल का मान यानी कि एल का सूत्र हो जाएगा एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो देखिए एच का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस आर का मान 0.2, तो इसका स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 0.2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.04। अब इसको जोड़ देंगे तो ये 1 प्लस 0.04, तो ये हो गया 1.04। क्वेश्चन में बोला गया था कि 1.04 रूट में इसका जो वर्गमूल लेना है वो लेना है 1.02, तो इसका वर्गमूल हम लोग ले लिए 1.02 मीटर। अब यहाँ पर 50 खोखले शंकुओं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे 50 खोखले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो 50 खोखला शंकु का निकालना है तो 50 गुना कर देंगे और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होगा पाई आर एल। तो 50 गुना पाई का मान लेना है 3.14 और आर का मान जो है वो 0.2 और फिर एल का मान 1.02 अभी निकाले हैं। अब इसको क्या करेंगे कि गुना कर देंगे। अब गुना करने के बाद 32.028 मीटर स्क्वायर इसका 50 खोखले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब बोला गया है कि 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने की लागत। तो क्या करेंगे कि ये जो हमारा पूरा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आया है 32.028, यहाँ लिखेंगे 32.028, तो इसको गुना कर देंगे 12 से। जब इसको गुना कर देंगे ये हो जाएगा 384.34 रुपया और यही इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको प्रश्नावली 13.3 का 6, 5, 6, 7, 8 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।